उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित धराली में अचानक बादल फटने से तबाही मच गई। कुछ ही सेकंड में मलबे का सैलाब कई घरों और होटलों को अपने साथ बहा कर ले गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे ताश के पत्तों की तरह पक्के घर जड़ से उखड़ गए। इस वीडियो में आपको बताते हैं इस घटना से जुड़ी अब तक की 10 बड़ी अपडेट। पहला, उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त की सुबह सब कुछ सामान्य था। लोग मार्केट के लिए घरों से निकले थे और अपने रोजमर्रा के काम कर रहे थे। इसके बाद दोपहर में कई लोग अपने गांव वापस लौट गए, लेकिन पर्यटक और कुछ लोग अब भी धराली मार्केट में मौजूद थे। करीब 1:50 पर धराली में अचानक तेज आवाज सुनाई दी और लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक देर हो चुकी थी। दूसरा, उत्तरकाशी के धराली इलाके में कई हजार फीट ऊंचाई से पानी और मलबा 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिरा, जिसने कुछ ही सेकंड में सब कुछ तबाह कर दिया। यहाँ के कई घर, होटल और दुकानें जल प्रलय में बह गए। तीसरा, इस घटना में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, वहीं 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। पूरे इलाके में कई फीट तक मलबा है, जिससे ये साफ है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ दिन और लग सकते हैं। चौथा, इस बड़े हादसे की चपेट में भारतीय सेना का कैंप भी आया है। 14 राजपूताना राइफल का ये कैंप हर्षिल इलाके में था। वहीं मौजूद जवानों को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। बताया जा रहा है कि सेना के करीब 10 जवान लापता हैं। पांचवा, आर्मी, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से एनडीआरएफ की टीमें एयरलिफ्ट कर इस इलाके में पहुंचाई गई। प्रशासन की तरफ से लोगों को अपील की गई है कि वो जहां हैं वहीं रहे। छठा, इस हादसे का कारण जरूरत से ज्यादा बारिश को बताया जा रहा है। कई घंटों से ऊपरी इलाके में भारी बारिश हो रही थी, जिससे बादल फटने की घटना हुई और पानी तेजी से पत्थर और मलबे को साथ लेकर नीचे की तरफ आया। सातवां, सरकार और प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इस घटना में जिनके परिजन लापता हुए हैं वो लोग 013742222126 या इसके अलावा 013742222722 और 9456556431 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रभावित लोगों के लिए बाकी तमाम तरह की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। 8वां, इस घटना के बाद से ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार बातचीत कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर तमाम तरह की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दी। फिलहाल पूरी रफ्तार से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि लोगों के मलबे से जिंदा निकलने की उम्मीद बाकी है। 9वां, बताया जा रहा है कि धराली के अलावा सुक्खू टॉप पर भी बादल फटने की घटना हुई है, जिससे धर्मशाला का कुछ इलाका इसकी चपेट में आ गया है। फिलहाल सेना की हेलीकॉप्टर और बाकी तमाम तरह के सैन्य उपकरण काम में लगाए गए हैं। 10वां, जब भी किसी इलाके में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश लगातार 1 घंटे तक या इससे ज्यादा होती है तो इसे बादल फटना कहा जाता है। ये भारी बारिश पहाड़ों में सैलाब लाने का काम करती है। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग। दोस्तों, बहुत दुखद घटना है। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला उत्तराखंड एक बार फिर तबाही के चपेट में आ गया। जिस तरह एक बार केदारनाथ में कितना लाखों लाख मरे थे सभी श्रद्धालु, उसी तरह अभी एक उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने से इलाके पूरा गांव बह गया, तहस नहस हो गया मलबा पानी से। पानी के तो आया मलबा, ऊपर से पत्थर, तेज प्रवाह, घर उजड़ गया, पुल टूट गए, खेत बह गया। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर ये हादसा कैसे हुआ, कितनी तबाही हुई और क्या उत्तराखंड की धरती बार बार इस डरावने मंजर देखेगी। उत्तरकाशी के धराली गांव में 6 अगस्त रात को अचानक बादल फटा। इसका असर इतना भयावह था कि पहाड़ी से तेज बहाव पानी, मलबा और बोल्डर सीधे गांव में घुसा। घरों के छत टूट गए, सड़कें बह गई, बिजली ठप, मोबाइल नेटवर्क बंद।
आदमी तो मरा, दर्जनों घर का नुकसान हुआ, सैकड़ों लोग रातों रात रेस्क्यू किया गया। फसल पशुओं का भारी नुकसान, सब बह गए, सब मर गए। सड़कें पुल क्षतिग्रस्त। स्थानीय लोगों की जुबानी, स्थानीय लोग का कहना है कि ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखा था। कुछ लोग बोलते हैं हमने सिर्फ आवाजें सुनी, फिर सब कुछ बहता चला गया। प्रशासन की कार्रवाई, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव की कार्य में जुड़ी हुई है। प्रशासन के लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा लोगों को प्रशासन के लोगों द्वारा, लेकिन रास्ते टूट जाने के कारण राहत सामग्री राहत पहुंचाने में देरी हो रही है। बड़ी चिंता, बदलता मौसम, बादल फटने की घटनाएं। उत्तराखंड में पिछले कुछ वर्षों से बादल फटने की घटना बढ़ रही है। कई विशेषज्ञ इसे ग्लोबल वार्मिंग, अनियंत्रित विकास का परिणाम मानते हैं। पहाड़ियों में अनियोजित निर्माण, जंगलों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, इन सब से आपदा गंभीर बना देता है। सही में पहाड़ी काट के इधर काट रहे हैं, बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर ये सारा होना ही होना है। और घर भी इस जगह में बनाते हैं जो कि बहुत डेंजर एरिया में। कब तक सहता रहेगा उत्तराखंड? धराली जैसे गांव जो पर्यटन का हिस्सा था, अब त्रासदी का शिकार बन गया है। आवश्यकता है कि अब सरकार, जनता मिलकर सतत प्रयास, मौसम पूर्वानुमान, तकनीकी और पहाड़ों की संरक्षण पर ध्यान दें। जरूरी है ध्यान देने का सरकार को भी। अगर घर कोई बना है, आदमी रह रहा है, वहां पर पशु पक्षी आदमी रह रहा है, तो उसकी जान माल की रक्षा करना वहां के देश के, वहां की राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है। वहां तक उनको सभी सुविधा मुहैया करवाना। तो तब तक दोस्तों इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी आपने देखा धराली में कयामत, उत्तराखंड के धराली में कयामत।